आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, अपने विचारों को कैसे संभालें। देखिए, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये तो एक कला है, एक प्रैक्टिस है, जिसे कोई भी सीख सकता है। एक पल के लिए रुककर जरा इस सवाल पर सोचिए कि मन में जो बीज बोए जा रहे हैं वो कौन बो रहा है, कोई खुद बो रहा है या कोई और। असल में यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का बेसिस है, उसकी नींव है। तो चलिए, इससे समझने के लिए ना एक मिसाल लेते हैं। सोच कर देखिए कि अपना जो मन है वो एक खेत जैसा है, और पता है इसकी खासियत क्या है कि ये खेत कभी खाली नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, एक खेत की ही तरह, जिसमें या तो अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की फसल उगेगी या फिर कुछ और ही अपने आप उग जाएगा। तो असली सवाल क्या है? सवाल बस इतना सा है कि चुनाव कौन कर रहा है। और यहीं से देखिए दो रास्ते निकलते हैं। पहला, एक होशियार किसान की तरह सोच समझ के सही बीज बोए जाएं और मनचाही फसल उगाई जाए। लेकिन अगर उस खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हवा आएगी और अपने आप जंगली घास और कांटे उगा देगी। अब इसे अपने मन से जोड़कर देखें। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने विचारों को नहीं चुनते हैं तो ये जो दुनिया है ना, वो अपने डर और अपने कन्फ्यूजन के बीज हमारे मन में बो देती है। लेकिन बात सिर्फ एक शांत हवा की नहीं है। अब तो हमें बात करनी होगी एक तूफान की। एक ऐसा तूफान जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं। इसके लिए हमारी दूसरी मिसाल है कि मन जो है वो एक नाव की तरह है। एक ऐसी नाव जो जानकारी के एक बहुत बड़े विशाल समुद्र में तैर रही है। और ये मिसाल हमारी हालत को ना बिल्कुल साफ कर देती है। आप देखिए, जो लहरें हैं, मतलब बाहर के जो हालात हैं, वो तो दोनों के लिए एक जैसे ही हैं। पर एक नाविक है जो जागा हुआ है, अलर्ट है, वो अपनी नाव को सही दिशा देता है और किनारा ढूंढ ही लेता है। और वहीं दूसरा सोया हुआ है और उन्हीं लहरों में कहीं खो जाता है। और आज के ज़माने में तो ये तूफान बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। सोचिए ना, खबरें, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, हर तरफ से विचारों की जैसे बारिश हो रही है। और जो कोई भी इन सारी आवाज़ों को सच मानकर बैठ जाता है, वो अपनी ही नाव में एक ऐसा यात्री बनकर रह जाता है जिसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सल्यूशन क्या है? जवाब सीधा सा है। अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। हमें एक यात्री बने रहने की जगह अपने मन का माली बनना होगा। जी हाँ, असली समाधान यही है, अपने मन का माली बनना। मतलब एक पैसिव रोल से निकलकर एक एक्टिव रोल में आना। एक ऐसे माली का रोल जो सिर्फ दूर से देखता नहीं रहता, बल्कि वो चुनता है, वो बीज बोता है और फिर अपने बगीचे की पूरी देखभाल भी करता है। और जब हम सब ये माली वाली भूमिका अपना लेते हैं ना, तो हम सिर्फ कांटे नहीं हटा रहे होते, बल्कि हम अपनी ही ताकत का एक बहुत खूबसूरत बगीचा तैयार कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि एक माली की तरह हमें कौन से बीज बोने चाहिए? जवाब है, हर रोज हमें साहस के, क्लैरिटी के और अनुशासन के बीज बोने होंगे। सच तो ये है कि यही वो गुण हैं जो किसी भी तूफान में हमें सीधा खड़ा रखते हैं। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे लगातार इसकी देखभाल की जाती है, तो यही बगीचा हमारी सबसे बड़ी ताकत का सोर्स बन जाता है। ये हमें अंदर से, जड़ से मजबूत बनाता है। तो आखिर में पूरी बात घूम फिर कर एक सीधे से चुनाव पर आ जाती है। स्वामी बनना है या अनुयायी? और ये एक ऐसा चुनाव है जो हम सभी को हर दिन, बल्कि हर पल करना पड़ता है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत का सार है, उसका निचोड़ है कि या तो कोई अपने विचारों का स्वामी बनता है, या फिर ये दुनिया अपने विचारों से उसे अपना अनुयायी बना लेती है। इसमें कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि अपने विचारों की देखभाल करनी ही होगी। उन्हें चुनना होगा, उन्हें संवारना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये दुनिया अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं और कन्फ्यूजन हमारे मन के खेत में बो देगी। और ये चुनाव, ये हर किसी को खुद ही करना है।